सुबह का समय है। एक समझदार बहू जलनखोर जेठानी। बहुत ही मजेदार कहानी है। लिविंग रूम मॉडर्न फर्नीचर से सजा हुआ है। रीना अपनी सासू मां सावित्री देवी के साथ बैठी है। तभी अंजलि चाय के लिए पूछने आती है। मम्मी जी आपके लिए चाय ले आऊं क्या? दीदी मैं आपके लिए एक सूप जैसी ड्रिंक बना कर ले आऊं? रहने दो ज्यादा, दिखावा करने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारी हेल्दी हेल्दी आदतें पसंद नहीं है। सासू मां सावित्री देवी अंजलि की तारीफ करती है। अरे अंजलि बिटिया, तू तो घर का वातावरण बदल देगी। सबके लिए अलग अलग ध्यान रखती है तू। रीना के चेहरे पर जलन साफ झलकती है। अब वह गुस्से में चीख जाती है। दोपहर का समय है। दिन के दूर सूरज आसमान पर चढ़ रहा है। अंजलि आंगन में कोने में खड़ी है। रीना पड़ोस की काकी से गॉसिप कर रही है। बुआ जी पता है आपको, जब से छोटी बहू आई है तब से सब उसी की तारीफ करते हैं। मुझे तो लगता है धीरे धीरे मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अंजलि ये सब कुछ सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। मन में सोचती। घर की शांति बिगड़े, इससे अच्छा मैं चुप रहूं। वक्त ही सबको सच्चाई दिखाएगा। शाम का समय और खाने पीने की तैयारी हो रही है। रीना रोशन में खड़ी है। सब्जी में नमक डाल देती है ज्यादा और मन ही मन में सोचती है सारा दोष अंजलि पर डालूंगी। आज देखती हूँ इस समझदार बहू की समझदारी कहाँ जाती है। डिनर टेबल पर सब बैठे हुए हैं। सब्जी का स्वाद बिगड़। अरे इसमें इतना नमक किसने डाला? अम्मा, ये तो अंजलि ने बनाई थी। देखो सब बिगाड़ दिया। अंजलि बोलने वाली ही थी तो राज बीच में बोल पड़ता। अम्मा, अंजलि तो मेरे साथ टेरेस पर थी। ये सब्जी तो रीना भाभी बना रही थी। रीना चटपटा जाती है। सासू मां घूरती है। अंजलि फिर रीना का सम्मान बचाती है। अम्मा हो सकता है गलती से नमक ज्यादा गिर गया हो, तो इतना बड़ा मसाला बनाने की क्या जरूरत? रीना हैरान रह जाती है। अंजलि का सच सामने आने के बाद भी उसकी इज्जत बचा ले। बुआ जी आकर रीना को भड़काती। अरे रीना बिटिया, ये अंजलि तो तुम्हें पीछे छोड़ रही है। घर वाले तो सब तुम्हारी जगह उसी की तारीफ करते रहते हैं सारा दिन। रीना का गुस्सा बढ़ जाता है। वो बुआ जी की बात शंकर को जलने लगती। घर में एक छोटा सा फंक्शन है। इसमें रीना अंजलि दोनों की सासू मां पड़ोस की बुआ जी दोनों के पति और 2 बच्चे भी हैं। अंजलि सबका ख्याल रख रही है जिसे देखकर रीना को जलन हो रही है। रीना ने अंजलि के बने हुए शरबत में चीनी की जगह नमक मिला दिया था। रीना शरबत पीते ही मुंह से गाल देती है और फिर जोर से चिल्लाती है। शरबत में तो नमक है देखा माँ जी, ये सिर्फ अच्छा बनने के नाटक करती है। असलियत तो अब सामने आई। अंजलि सासू मां को रीना की सच्चाई बताती है। अम्मा मैं तो शरबत बनाया ही नहीं। जब मैं रसोई से बाहर आई तो रीना दीदी शरबत बना रही थी। सभी लोग रीना को भला बुरा कहते हैं। फिर सासू मां रीना पर चिल्लाती। रीना, शर्म करो। अंजलि घर की समझदार और घर जोड़ने वाली बहू है। तुम्हें शर्म नहीं आती उस पर ऐसा लालछन लगाते हुए? फिर रीना अंजलि से माफी मांगती है। रीना अंजलि से माफी मांगती है। अंजलि मुझे माफ कर दे। मुझे तुझसे जलन थी। मुझे डर था कहीं तू सबकी प्यारी बन गई तो घर वाले मुझे भुला ना दे। दीदी आप बड़ी है घर में, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो बस परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर सासू मां कहती है, असली बहू वही होती है जो घर को तोड़े नहीं बल्कि जोड़ कर रखे।